सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ देर कबल यह ऐलान किया कि इजराइल और यूएई ने बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर इतफाक कर लिया है। सदर ट्रंप इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू और अबू धाबी के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन जैद ने एक मुश्तरका बयान में इस उम्मीद का इजहार किया है कि यह तारीखी पेशरफ्त मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम में मदद देगी। इस बड़े ऐलान के बाद जहां मशरिक़ वस्ता के हालात में बड़ी तब्दीली के इम्कानात हैं, वहीं जनूबी एशियाई ममालिक में इजराइल और अमरीका के असर और रसूख के हवाले से भी बड़ी पेशरफ्त के इम्कानात हैं। आपको बताते चलें, ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक टर्न नहीं है, इसके बड़े दूररस असरात मुरतब होंगे इस्लामिक सॉलिडारिटी, इस्लामिक उम्मा की यूनिटी के हवाले से भी। बट इज इट टाइम नाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जिसको ये कहा जाता है, और बहुत से हल्के इस बात की का जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान में कि क्या फलस्तीन के साथ सॉलिडारिटी और इजराइल को रिकॉग्नाइज करना ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं दोनों के नहीं। आम सादा जबान के अंदर इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपको पहले बताती चलूं कि यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी के हाल ही में जो मैंने इंटरव्यू किया, उनको इस हवाले से पूछा फलस्तीन के कॉज के और इशू के हवाले से, उनका क्या कि अफादियत एफिकेसी यूनाइटेड नेशंस की जितनी रह गई है वो तो हमारे सामने मौजूद है। खुशामदीद कहेंगे मोहम्मद जुबैर साहब को, साबिक गवर्नर हैं, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा हैं। नईम रहमान साहब डेप्यूटी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जमात इस्लामी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी इसके ऊपर का। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, जफर हिलाली साहब साबिक एम्बेसडर रह चुके हैं, गहरी नजर रखते नमूर पर हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जफर हिलाली साहब, आपसे आगाज करूंगी। आपने देखा, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ऑन द एफिकेसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस और द लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑन इट्स रेजोल्यूशंस, मगर द फैक्ट रिमेन्स कि आज जो ये बड़ी पेशरफ्त हुई है, ये तो बड़ी हिस्टोरिक और बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इज इट टाइम कि हम रीथिंक करें अपनी पोजीशन को अभी, और आप किस तरह देख रहे हैं इस पेशरफ्त को? वेल, आई थिंक पहली बात तो ये है कि हम लोगों को एडमिट करना होगा कि ये जो डेवलपमेंट हुआ है, क्यों हुआ है, इस वक्त क्यों हुआ है। वो इसलिए हुआ है कि मेरे ख्याल में यूएई और सऊदी अरेबिया जो हैं वो घबरा गए हैं कि ईरान और चाइना का जो गठजोड़ हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि ईरान और चाइना टुगेदर दे कैन बीफ अप देयर पावर ऑन द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। इन अदर वर्ड्स, उनका जो प्रेजेंस है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, माने कि ईरान तो है ही है उधर, तो वो ऐसा तगड़ा हो सकता है कि उनका काफी हद तक उनका इन्फ्लुएंस इफ नॉट कंट्रोल ऑफ व्हाट इज गोइंग थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, उसका इन लोगों को यूएई सऊदी अरेबिया को डर है, शक है कि कुछ भी कर सकते हैं। तो उनका काउंटर मूव ये है कि इजराइल को ले आए अमेरिका के साथ और वो उनके साथ खड़े हो जाएं और कहें कि अच्छा बच्चों, अगर आप जो समझते हैं कि यू कैन डोमिनेट द स्टेट, हम आपको बचाना चाहते हैं कि हमारे पास भी ऐलान है और पावर है। तो एक तो मेरे ख्याल में ये एक वजह है। इनफैक्ट आई थिंक दैट इज द चीफ रीजन फॉर द टाइमिंग ऑफ दिस मूव। दूसरा ये है कि अफसोस से कहना पड़ता है कि पैलेस्टीनियन कॉज को डंप कर दिया है सऊदी अरेबिया ने। पैलेस्टीनियन कॉज, दिस इज यूएई, तो सऊदी अरेबिया के इजाजत के बगैर तो हिलता भी नहीं, और बेसिकली यूएई तो एक पेट्रोल स्टेशन है अमेरिका का गल्फ से। तो मेरे ख्याल में ये सऊदी के विद इनकरेजमेंट एंड सपोर्ट, अब ये देखना है कि क्या सऊदी अरेबिया भी ज्वाइन करेगा रिकग्निशन, ये मुझे पता नहीं है। What are their domestic considerations? Very interesting. You're right as of that. Zubair साहब, and stay with me, हिलाली साहब. As of December 2019 हमने देखा 193 UN member states थे जो नहीं recognize करते थे इजराइल को, and of course अब इसके अंदर UAE तो निकल गया इस फेरिस के अंदर से। बट 2017 तक इजराइलीज को वीजा भी डिनाई कर रहा था सऊदी अरेबिया। 2018 तक उनका नेशनल एंथम और सिंबलिज्म भी UAE के अंदर अलाउड नहीं था, किसी भी नेशनल गेम्स के अंदर चलना या दिखना, and these bans were lifted. मगर जुबैर साहब, अब ये बड़ी पेशरफ्त, इसको हम किस तरह देखा जाए? क्या जियो स्ट्रेटेजिक जो रियलिटीज हैं वो बड़ी तेजी से तब्दील हो रही हैं इस खित्ते की भी और इस पूरी दुनिया की? डू वी नीड टू रीथिंक एंड रीपोजिशन आवरसेल्व्स? Meher, it was only a matter of time. It was coming because पिछले बहुत से सालों से सऊदी अरेबिया का इजराइल के साथ नॉट डिप्लोमेटिक लेवल पर बट बिहाइंड द सीन्स बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और इसी तरह यूएई के, कतर के और दूसरे ममालिक के। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, दिस इज द लर्निंग थिंग फॉर पाकिस्तान। हर कंट्री, अब वो मेरा ख्याल है रिलीजन इज नॉट द फोरमोस्ट
importance in terms of bringing the countries together. It is their own internal security, external security and economic interest. وہ ڈرائیو کریں گی اور وہ پرانا جو ہے اور عرب ممالک کے لیے زیادہ مشکل تھا اتنا بڑا سٹیپ اٹھانا. سب سے پہلے ایجپٹ نے اٹھایا تھا وے بیک ان 1978 جب اکارڈ ہوا تھا اسرائیل اور یو ایس کا, جیمی کارٹر جب پریزیڈنٹ تھے. تو یہ پھر آہستہ پھر جارڈن نے کیا کچھ سالوں کے بعد اور آہستہ آہستہ پھر دوسرے ممالک. سو عرب ممالک جب اس سے آگے آ رہے ہیں, اور یہ صرف میں اس کانٹیکسٹ میں پیلسٹینین کانٹیکسٹ میں نہیں, ظاہر سی بات ہے پاکستانی عوام جو ہیں ان کے دل جو ہیں پیلسٹینین کاز کے ساتھ ہیں. سو ہمارے لیے ایک ضرور سیٹ بیک اس حوالے سے ہے, بٹ آئی تھنک ہماری نیشنل لیڈرشپ کو بہت سی چیزوں میں, ناٹ جسٹ دس کاز بٹ بہت سی چیزوں میں ایک مینٹل شفٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس چیز کو بجائے کہ اس طرح سے لیا جائے کہ جی بیچ دیا اور سودا کر دیا, اور یہ جو لینگویج ہوتی ہے, اور میرا خیال ہے تھوڑا سا ہمیں تحمل کے ساتھ دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا کہ کس طرح سے اپنا انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور ورکنگ ریلیشن شپ خطے میں رکھنی ہے اپنے ساتھ, اپنا اکنامک انٹرسٹ